हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राधा। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षिका अनुसाधन एवं परीक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली शिक्षा विभाग का सह संगठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली 11,24 करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड आपका मेरे चैनल लर्निंग विथ राधा पे स्वागत है। तो आज हम आपका पठन अभियान की गतिविधि जो पत्रक है इसको करने जा रहे हैं, जिसकी क्रम संख्या है 2 और जिसकी दिनांक है 18 जनवरी 2022। तो विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे और अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम इधर लिख लेंगे। तो मैं बता दूँ, ये जो कार्यपत्रक है ये कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और ये आपकी एक रीडिंग के लिए है। रीडिंग के बेसिस पर आई है आपकी ये पठन अभियान। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टीचर कहते हैं इसे लिखो अपनी नोटबुक में, तो आप इसे साफ सुंदर सी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 2। साहिल को पतंग। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, नॉर्मली जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारा टॉपिक है साहिल को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। वह अपने दादा के साथ अपनी पसंद की रंग बिरंगी पतंगे खरीदता है। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, साहिल है जिसका नाम, जिसको कि पतंग उड़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो अपने दादाजी के साथ अपनी पसंद की रंग बिरंगे पतंगे खरीदता है। वह पतंगबाजी में मग्न है, मतलब कि अब वो पतंग उड़ा रहा है, इसीलिए अभी वो पतंग उड़ाने में बहुत ज़्यादा मग्न है। मग्न मतलब जब हम किसी चीज़ में खोज से जाते हैं ना, वो चीज़। आइए हम दिए गए चित्र को रंग दें और पतंगबाजी के संबंध में अपने अनुभव साझा करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये है साहिल जो कि पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की है, ये भी पतंग उड़ा रही है। यहाँ पर एक लड़का है, ये भी पतंग उड़ा रहा है। बाकी और किसी की पतंगे उड़ रही है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। अपनी पसंद की एक पतंग का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ना आपको अपनी पसंद की कोई एक पतंग का चित्र बनाना है। तो आप कुछ भी नॉर्मली जैसे काइट्स होती है ना, वैसी आप अपनी पतंग का भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की होती हैं, तो इस तरीके के आप बना सकते हैं। आपको हेल्प के लिए मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। और ये जो साहिल की ये है पिक्चर, इसको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और इसके जो पतंग है इसको आपको कलर भी करना है। ठीक है, चलिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। अभी हम मतलब ये जो ड्राइंग है ना पतंग की, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, तब तक हम आगे देखते हैं। प्रश्न 1, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? तो क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। देखिए किन्हीं बच्चों को पसंद होगा, किन्हीं बच्चों को नहीं पसंद होगा। मोस्टली अभी जो बच्चे हैं उन्हें पसंद ही है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे को पतंग उड़ाना पसंद है, बट कोई बच्चे हो रहे हैं जिन्हें पसंद नहीं होता। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी इसका आंसर भी लिख लेंगे, यहाँ पर देखूंगी, अभी दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर भारत के कुछ राज्य दिए गए हैं। अब इन राज्यों में कब कब पतंगे उड़ाई जाती हैं, कौन कौन से अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, राजस्थान। राजस्थान में कब पतंग उड़ाई जाती है। सेकंड है गुजरात, और थर्ड है केरल, और फोर्थ है हरियाणा। तो ज़्यादातर तो इन सभी में मकर संक्रांति में उड़ाई जाती है। ठीक है, और हरियाणा में ना अभी 26 जनवरी को भी वो 15 अगस्त को भी उड़ाई जाती है। ठीक है, तो अभी इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। तो अभी ये एक एक्टिविटी काइट की पिक्चर और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन तीनों के आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो अपनी पसंद की एक पतंग का चित्र बनाना है, जो कि मैंने आपको एक प्यारी सी पतंग के चित्र बनाई है। आप ऐसा बना सकते हैं या फिर आप कोई डिफरेंट टाइप की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर बोला था कि आपको पतंग उड़ाना पसंद है। तो मुझे तो उड़ाना पसंद है, आप लोग को पसंद है या नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है हाँ या नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा है हाँ मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। अगर आपको नहीं है तो यहाँ आप लोग नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ की जगह आप लोग नहीं लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं उड़ाना पसंद है। ओके, क्लियर। तो वो आपकी अपने पे डिपेंड है, अगर आपको पसंद है तो हाँ, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसरों पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, उनका नाम लिखिए। तो वही कुछ राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों में कब कब पतंगे उड़ाई जाती हैं वो बताना है। तो राजस्थान में दिए गए, तो राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। गुजरात में भी मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। केरला में भी मकर संक्रांति के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। और हरियाणा, तो हरियाणा में आप लोग को बता दूं कि हरियाणा में मकर संक्रांति के दिन तो उड़ाई जाती है, साथ ही साथ 15 अगस्त के दिन भी यहाँ पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। ठीक है, ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग है। अभी देखिए यहाँ पर हमने एक पतंग देखी थी ना, ये वाली। अब इसमें कितने वर्ग हैं वो हमें बताना है। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे ना तो हमें बहुत, मतलब अगर हम इनको बहुत सारे काउंट करेंगे तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। हमें नॉर्मली देखना है। तो देखिए अभी हम रोज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर की 5 है, इट मीन्स कि इधर नीचे वाली भी 5 होगी। मैं इधर लिख देती हूँ। अगर ऊपर की यहाँ 5 है तो इट मीन्स कि नीचे की रो भी 5 होंगी। ठीक है, एंड यहाँ की रोज कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ की भी 5 है, तो मतलब यहाँ की भी 5 होंगी। तो देखिए क्या हो रहा है, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो मतलब हम ये वाली रे है ना और ये वाली रे है, इनको हम इंटू कर देंगे, 5 ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 5 इंटू क्या होगा? 5 इंटू 5 क्या होगा? मैं इसको एक अच्छे से पहले क्लीन कर देती हूँ, तब आपको शायद से दिखाई देगा। 5 इंटू 5 कितना होता है? जल्दी से मुझे बताइए, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई आप लोग को आता ही होगा, जल्दी से बताइए। 5 इंटू 5 क्या होता है? वेरी गुड, 5 इंटू 5 होता है 25। ठीक है, तो 25 ये हो गया हमारा। उसके बाद एक ये पूरा हमारा हो गया पूरा स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 26 हो गया। ठीक है, वैसे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मली बता रहे हैं। तो हमारे कितने स्क्वायर है हमें? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप लोग को लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि 26 ही हमारा आंसर आ रहा है, तो 26 इधर हम लोग लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला रहा है। पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? पतंग नंबर 2 ये रहा, इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिए यहाँ पर पहला ये देखिए, ये रहा पतंग नंबर 2। तो पहला यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया रेड वाला, दूसरा ये हरा वाला हो गया, और ये नीला और ये येलो। तो ये 4 तो यही हो गए। ठीक है, ये 4 हो गए। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा त्रिभुज निकल रहा है? 5वां ये निकल रहा है, हरा और ग्रीन। 6ठा ये निकल रहा है। ठीक है, 6ठा ये हो गए, 6 तो ये हो गए। उसके बाद देखिए ऊपर जो रेड और ग्रीन है ना, ऊपर के, एक मिनट, ऊपर के ये जो रेड एंड ग्रीन है ना, ये हो गए 8वां, और ये होगा 9वां। नहीं, ये हो गया 7वां या 8वां। देखिए मैं आपको दोबारा से इसको अच्छे से बता देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए ये वाला कितना हुआ? 1। ठीक है, ये वाला कितना हुआ? 2। ये वाला नीला वाला कितना हुआ? 3। और ये वाला हुआ कितना? 4। ठीक है, अब ये वाला कितना साइड हो गया? 5। और ये वाला कितना हुआ? 6। ऊपर वाला कितना हुआ? 7। और नीचे वाला कितना हुआ? 8। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो मतलब 8। तो पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब जल्दी से मैं यहाँ इरेज कर लेती हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ क्या बोला गया है? तो आगे बोला गया है कविता। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कहीं पर हाथ ना आती। इसे जोर से पढ़ें और अंग्रेजी हिंदी में एक नई कविता बनाएं। साहिल की यहाँ एक कविता है, देखिए क्या है। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो साहिल की एक प्यारी सी कविता यहाँ पर बोला गया है। यही कविता को हमें जोर से पढ़ना और अपनी हाथ से अंग्रेजी या हिंदी में एक कविता बनानी है। तो देखिए हमारी हिंदी की है, तो हम हिंदी में एक कविता बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए अब देखिए मैंने यहाँ एक प्यारी सी कविता मैंने भी लिखी है। पतंग मेरी उड़ती जाए, आसमान पर चढ़ती जाए, दाएं जाए बाएं जाए, घूमे नीचे और इठलाए, ऊपर नीचे गोले खाए, फिर भी कोई पकड़ ना पाए। तो ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी कविता। आई होप आपको आज की वीडियो, आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
तो अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक